जब भी टेस्टिस नीचे नहीं आता है, पेरेंट्स के मन में पहले शंका यही उठती है, क्या मेरा बच्चा आगे जाके पिता बन पाएगा? इसका आंसर यस है। इसकी उचित सलाह, उचित जानकारी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। 9 मंथ्स के प्रतीक्षा के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, घर में खुशी की लहर उठती है। पीडियाट्रिशियन हेड टू टो एग्जामिनेशन करके बोलता है, गुड न्यूज़, आपके घर लड़का हुआ है। जब जेनिटल एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ चीज़ हमें अलग लगती है। हाँ, यस, जो स्क्रॉटम पाउच है वहाँ पे कुछ फुलनेस नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो सकता है? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोला जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। जब भी टेस्टिस नीचे नहीं आता है, पेरेंट्स के मन में पहले शंका यही उठती है, क्या मेरा बच्चा आगे जाके पिता बन पाएगा? इसका आंसर यस है। इसकी उचित सलाह, उचित जानकारी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, myself Dr. Amul Nage. I am a MCH pediatric surgeon. In addition to pediatric surgery, I have done a pediatric neurosurgery fellowship from BJ Wadia Hospital. Since 7 years, I am freelancing private practitioner in Western Suburb Line and doing surgical practice at Children's Hospital Malad. अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होता है? अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी टेस्टिस का अपने उचित जगह पे यानी स्क्रॉटम पाउच पे नहीं रहना, ये होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस ये बहुत कॉमन है। ये सर्जिकली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, कभी कभी अपने आप नेचुरल तरीके से भी नीचे आता है। टेस्टिस जब भी मम्मी के पेट में रहता है तो 3rd मंथ्स पे, मतलब बिफोर बॉर्न होने से पहले, वो एब्डोमेन यानी पेट में रहता है। 7वें महीने में वो जांघ के हिस्से यानी इंग्वाइनल रीजन में जाता है और 9वें महीने में जब बच्चा पैदा होता है वो अपने उचित स्थान पे यानी स्क्रॉटम पाउच पे आ जाता है। अगर ऐसा बेबी बॉर्न होता है तो क्या करना चाहिए? अभी ये क्यों होता है? बहुत सारे इसके रीजंस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एंडोक्राइन फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर्स की वजह से टेस्टिस नीचे नहीं आ पाता है। जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ केसेस में टेस्टिस जांघ के हिस्से में मिलता है, उसे हम पाल्पेबल टेस्टिस बोलते हैं। और कभी कभी हमें जगह पे चेक करने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाता है, उसको हम नॉन पाल्पेबल टेस्टिस बोलते हैं। दोनों में भी ट्रीटमेंट का वैरायटी अलग है। जब भी अगर आपका बेबी, सपोज मान लो बेबी बॉर्न हुआ है, कब तक रुकना चाहिए? कब तक वो नेचुरल तरीके से नीचे आएगा? यस, अगर आपका बेबी फुल टर्म बॉर्न है यानी उसने 9 मंथ्स कंप्लीट लिए हुए हैं तो आप 6 महीना तक रुक सकते हो। इस 6 महीने में अगर टेस्टिस अपने उचित स्थान पे आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर 6 महीने के बावजूद भी टेस्टिस अगर उसके नीचे जो उचित जगह है वहां नहीं आता है तो यस, यू हैव टू कंसल्ट योर पेडियाट्रिक डॉक्टर्स, पेडियाट्रिक सर्जन्स। हम लोग क्या करते हैं, जब भी 6 महीने के बाद बेबी आता है तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से टेस्टिस कहाँ है वो लोकेट करने का कोशिश करते हैं। अगर वो पाल्पेबल है यानी जांघ के हिस्से में है तो सोनोग्राफी करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती है। अगर वो नहीं पाल्पेट हो रहा है, ऐसे समय में सोनोग्राफी की सहायता से वो पेट में है क्या उसकी जानकारी ली जाती है। अभी सर्जरी का उचित समय क्या है? सर्जरी का उचित समय जो है 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में सर्जरी कर लेना चाहिए। एज अ पेरेंट सभी लोगों का यही कहना रहता है, मेरा बेबी तो छोटा है, बहुत से लोगों ने बोला कि आ जाएगा, मेरे पुराने लोगों का भी ऐसे ही था, फिर क्यों करना है? क्यों करना है? इसकी 2 वजह है। 6 महीने के बाद में अगर टेस्टिस नीचे नहीं आता है तो ऊपर रहने की वजह से जो टेम्परेचर का असर गोटी के ऊपर होता है, गोटी यानी टेस्टिस के ऊपर होता है, उसकी वजह से आगे जाके इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। नेचर ने अपना अरेंजमेंट ऐसा किया है कि जो स्क्रॉटम पाउच में शुक्राणु का सही विकास होने के लिए टेस्टिस का स्क्रॉटम पाउच में रहना बहुत ज़रूरी रहता है। वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है 3 से 5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। अगर वो एब्डोमेन में या जांघ के हिस्से में रहता है तो वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो आगे जाके स्पर्म काउंट्स पे असर कर सकते हैं और आगे जाके इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। कुछ केसेस में एब्डोमेन वाले टेस्टिस में कैंसर जैसे बदलाव होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे टेस्टिस को पेट में हम लोग नहीं रखते हैं। 6 महीने के बाद जब भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी 2 प्रकार की रहती है, एक ओपन सर्जरी और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी।
दोनों भी सर्जरी आजकल पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया की वजह से सेफ है। ओपन सर्जरी जो वैरायटी जांघ के हिस्से में है, यानी जो टेस्टिस हाथ को लगती है, उनमें की जाती है, और दूरबीन द्वारा यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब टेस्टिस एब्डोमेन में होता है तब की जाती है। टेक होम मैसेज हमारा यही रहेगा, जब भी आपका बेबी बॉर्न होता है उसको स्क्रोटम पाउच फुलनेस नहीं है तो जानकारी ये ले, एक साइड फुलनेस नहीं है या दोनों साइड नहीं है, पेनिस का साइज कैसा है, कुछ एंडोक्राइन इश्यूज नहीं है ना, अगर नहीं है टेस्टिस तो वो कहाँ पे है, पेट में है, जांघ में है, ये जानने के लिए सोनोग्राफी की जांच कर ले। 6 महीना तक आप रुक सकते हो, 6 महीने के बाद में रुकना सही नहीं रहेगा, उसके बाद में पीडियाट्रिक सर्जन को आपसे मिलना है। सर्जरी करके ऐसे अनडिसेंडेड टेस्टिस नॉर्मल स्क्रोटम पाउच पे लाई जाती है और उससे आगे जाके होने वाले कॉम्प्लिकेशन यानी इनफर्टिलिटी यानी कैंसर से आप बच सकते हैं। थैंक यू।